Activity 2 for class 10. The chapter is polynomials. Okay. The objective of this activity is this: to draw the graph of a quadratic polynomial and observe. एक quadratic polynomial का क्या करना है, हमको ग्राफ बनाना है और उसको देखना है. The shape of the curve when the coefficient of x square is positive. Okay, जब x square का coefficient positive है तो कैसी shape होगी? The shape of the curve when the coefficient of x square is negative. और थर्ड वन, इट्स नंबर ऑफ जीरोस, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 2. अब इसके लिए हमको मटेरियल क्या चाहिए? ग्राफ पेपर, रूलर, पेंसिल, इरेजर, पेन, ग्लू, इतनी चीजें हमको जरूरत पड़ेंगी. देखिए अब इसको मेथड बताते हैं कि कैसे करना है. सबसे पहले टेक ए ग्राफ पेपर ऑफ रिक्वायर्ड साइज. एक ग्राफ पेपर लेंगे जितने हमकी साइज की जरूरत है. सेकेंड, कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी किस तरीके का लेना है? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड सो ऑन. अब 2 केस अराइज होंगे वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन 0, यानी यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई नंबर रहेगा. नेक्स्ट, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर x एंड fx, यानी दिस इज द x एंड ये है fx फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x. नेक्स्ट, प्लॉट दीज ऑर्डर्ड पेयर इन द कार्टेशियन प्लेन. अब ग्राफ पेपर में हम लोग इनको बनाएंगे. ज्वाइन द प्लॉटेड पॉइंट बाय ए फ्री हैंड कर्व. फिर हम लोग इसको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे. तो इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को करना है. अब यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू होगा, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी. तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट केस लेंगे. क्या केस लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है वेयर a इज ग्रेटर देन 0. चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे. देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ओके, अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज डालेंगे. ग्राफ देने के लिए हमको क्या करना है? x को वैल्यूज देनी है. ठीक है, सपोज पहले x इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. इसके लिए एक रफ पेपर की जरूरत पड़ेगी. देखिए x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 तो मेरा ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. अब मैं x को यहां वैल्यू दूंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5. यहां देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूं. अब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप लोग को 0 पुट करना आएगा. 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6. x की 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन fx की? ये तो 0, 0 हो गया 6. सिमिलरली जब हम लोग 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, यानी जस्ट x इक्वल टू 1. तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 5 प्लस 6. इट इज इक्वल टू द 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2, यानी 2. सिमिलरली 2 रखने पर क्या आएगा? मैं आपको वैल्यू रख के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वैल्यू रखने में प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से वैल्यू नहीं रख पाते हैं. तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 6. तो 4 प्लस 6 10 माइनस 10 इट इज इक्वल टू 0. एडिशन वाले नंबर को ऐड किए हैं तो 2 रखने पर क्या आ रहा है? 0. सिमिलरली 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, यानी 3 रखने पर भी क्या आ रहा है? 0. सिमिलरली 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5, जस्ट पुट x इक्वल टू 4. 16, 4 इंटू 5 20 प्लस 6, 16 प्लस 6 इज 22 माइनस 20 इट इज इक्वल टू द 2. एंड 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6, 25 माइनस 25 प्लस 6, 25 0, आंसर इज 6. तो इस तरीके से हम लोग इस टेबल में वैल्यू पुट कर लेंगे. यहां लिख लेंगे 0 रखने पर 6, 1 पर 2, 2 0, 3 0, 4 पर 2 एंड 5 पर 6. अब हम लोग इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे. किस पे प्लॉट करेंगे? एक ग्राफ पेपर पर. देखिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लिया? एक्स एक्सिस. ये क्या है? एक्स एक्सिस. सिमिलरली वाई एक्सिस मैं कहीं भी ले सकती हूँ क्योंकि जैसे मेरे कार्टेशियन पॉइंट है, मैंने पहले ही कहा रिक्वायर्ड साइज का लेना है, तो ये मैंने वाई एक्सिस.
ओके, ये हो गया y डैश और यहाँ पर होता है y। ठीक है, अब पॉइंट्स, ये ओरिजिन है, यहाँ 0 0 है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सिमिलरली इधर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स। आप लोग को ग्राफ बनाना आता होगा, क्लास 10 में आप लोग ग्राफ इजीली बना सकते हैं। और यहाँ पर है नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, फर्स्ट पॉइंट है मेरा 0 6, यानी x 0 y 6। हियर इज द पॉइंट 0 6। सेकेंड 1 पर 2, दिस इज द 1 2। देखिए 1 2, 1 यहाँ है और 2 यहाँ, दिस इज द पॉइंट 1 2। ओके, थर्ड वन इज 2 0, 2 x का 2 एंड y 0। नेक्स्ट 3 0, दिस इज द 3 0। 4 2, 4 एंड 2। एंड नेक्स्ट वन इज 5 6, 5 2 6। अब इसी तरह कितने भी पॉइंट्स ले सकते हैं और इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। तो फ्री हैंड ज्वाइन करने के लिए हम लोग को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरा पॉइंट, और ये थोड़ा सा नीचे जाएगा ग्राफ क्योंकि फ्री हैंड है। और ये गया, देखिए इस ग्राफ से क्या दिख रहा है, a इज ग्रेटर देन 0। तो ग्राफ कैसा जा रहा है, अपवर्ड। किस डायरेक्शन में गया, अपवर्ड। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग सेकंड बनाएंगे इसी तरीके से। केस 2 में मैंने फिर से ले रही हूं, जैसे x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको क्या लेना है, a इज लेस देन 0, यानी यहाँ जो कोफिशिएंट है वो माइनस होना चाहिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। देखिए जस्ट मैंने पहले वाले में ही सिर्फ इसको माइनस किया है। फिर हमको सिमिलरली इसकी टेबल बनाएंगे, देन ग्राफ x एंड fx। जिस तरीके से उसमें वैल्यू पुट किए थे इसी तरह इसमें भी पुट करके देखेंगे। तो काम आप रफ में करके देखेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो जब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -6। और जब 1 पुट कर रहे हैं तो आएगा -2। आप लोग अपने सॉल्व करके देखिए, 2 रखने से 0, 3 रखने से 0, 4 रखने से -2 और 5 रखने से -6। अब हम लोग इसका फिर से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए इसी ग्राफ में हम लोग, अब हमको नेगेटिव पॉइंट्स चाहिए तो हम लोग थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, एक ही पेपर में दोनों बन जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर लेंगे x एक्सिस। ठीक है, और हमको क्या चाहिए, माइनस नंबर्स चाहिए, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको यहां पर ले लेते हैं। तो ये x एक्सिस है और ये हो गया आपका y एक्सिस। यहाँ एरो लगाना कंपलसरी रहता है, ग्राफ में आप लोग एरो लगाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिन 0, इधर -1 -2, इधर ऊपर में 1 2 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एंड y एक्सिस -1 -2। ओके, सेम पॉइंट्स हम डाल दिए। अब मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0 -6। देखिए बंटी एंड बबली का मुंह नहीं बंद कर सकते, वो बोलते ही रहेंगे कंटिन्यू, उनका तो सुनना ही पड़ेगा आपको। पहला पॉइंट है 0 -6, ये रहा। ओके, सेकंड है 1 पर -2, हियर इज द पॉइंट। 2 0 2 0 3 0 4 -2 एंड 5 पर -6। ये पॉइंट्स हैं आपके, 5 -6 4 -2 एंड सो ऑन। फिर इसको फ्री हैंड मिलाना है तो हम लोग इसको फिर इसी तरीके से 2, देखिए हमको ये ग्राफ देखने से क्या पता चल रहा है कि जब a इज लेस देन 0 था तो ग्राफ कैसा आ गया, डाउनवर्ड, और जब a इज ग्रेटर देन 0 था तो ये अपवर्ड। और दूसरा हमको पता करना था इट्स नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 2 जगह पर, 1 2। इसमें भी आपका 1 2, यानी मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। अब हम लोग इस ग्राफ को इधर साइड में फिक्स कर देते हैं। दिस ग्राफ इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज इन द डाउनवर्ड व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज 2। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन। ओके, अब ग्राफ बनाने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग क्या किए हैं,
द शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन्ड इन ईच केस इज ए पैराबोला, यानी दोनों ही केस में क्या मिला हमको, पैराबोला। सेकेंड में द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, यानी जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था तो पैराबोला कैसा था, अपवर्ड। इट ओपन्स डाउनवर्ड व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, ये भी ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विच इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव इज 2। देखिए ग्राफ में देख के आपको समझ में आएगा। इधर है जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव लिए थे, केस 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यानी यहाँ पर a पॉजिटिव है, तो हमारा ग्राफ कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन, पैराबोला। इस शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। और ये है आपका डाउनवर्ड जब a इज नेगेटिव। और मैक्सिमम एक ग्राफ को कितनी जगह पर कट कर रहा है, 2 टाइम्स। तो हम लोग इससे यही डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं। नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन, पैराबोला इन फिगर 1 ओपन्स अपवर्ड, ठीक है। पैराबोला इन फिगर 2 ओपन्स डाउनवर्ड, दोनों आपने देखा। इन फिगर 1 पैराबोला इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, क्लियर। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल इज 2, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं, 2। पैराबोला इन फिगर 2 इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑन द गिवन पॉलिनोमियल आर 2। At the last point, the maximum number of zeros which a quadratic polynomial can have is 2। यानी आपको ये प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे तो डेमोन्स्ट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन। आप इससे क्या सीखे हैं, दिस एक्टिविटी हेल्प्स इन, क्या बता रही है, अंडरस्टैंडिंग द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और सेकेंड है फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी नंबर 2 है चैप्टर पॉलिनोमियल। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ समझ में आया, थोड़ा भी समझ में आया, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।